लिखो ज़ियोनिस्ट मूवमेंट। लेकिन लोगों ने कहा कि अरे ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसे थोड़ी। तो इनसे पूछा गया भैया कौन सी कंट्री आपकी है? इन्होंने कहा हमारी एक कंट्री होनी। तो लोगों ने कहा कोई सोचे विचारे हो? कहे हाँ हमारी एक पुश्तैनी जमीन पड़ी है। कहे कहाँ? कहे ये वेस्ट एशिया में। बोले वेस्ट एशिया में? अब जैसे आज सरदार कहे कि नागालैंड को हम खालिस्तान बनाएंगे, नागा लोग कहेंगे यहां सरदार है ही नहीं। अरे बोले अभी नहीं है, आएंगे अभी। अरबों ने कहा यहां तुम्हारी कौन सी जमीन है? बोले है। वो हमारे जो पैगंबर थे हजरत मूसा, मोसेस, वो जो है प्रॉमिस्ड लैंड की खोज में निकले थे और फिर वो पैलेस्टीन में जाकर रुके थे। एक बड़ी प्यारी किताब है अ कॉइंसाइज हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया। खरीदना मत, क्योंकि किताब 1400 रुपए की है। मत खरीदो, हम दे देंगे, एक एक करके पढ़ लें। बड़ी प्यारी किताब है, यहूदी ने लिखी, लेकिन बड़ी अनबायस्ड हिस्ट्री लिखी है उसने। तो इन लोगों ने कहा कि भाई वेस्ट एशिया, पैलेस्टीन। तो लोगों ने पैलेस्टीन में कहाँ यहूदी रहते हैं? अब बोले अभी आएंगे, अभी भेजेंगे, रुको। अच्छा, इन लोगों ने एक आर्थिक इकोनॉमिक साम्राज्य खड़ा किया, एजुकेशन पे ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, खतरा लिया, रिसर्च किया इन्होंने। सिगमंड फ्रॉयड, अल्बर्ट आइंस्टीन, कार्ल मार्क्स, ये सब ज्यूज है। अगर दुनिया में 100 नोबेल प्राइज गया तो 98 ज्यूज को गया है। हिंदू मुसलमान फर्जी चिल्ला रहे हैं। जैसे जब 1924 में 1924 में पहली बार पाकिस्तान वर्ड आया, रहमत अली ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, जब उसने पहली बार पाकिस्तान वर्ड कॉइन किया, तो हिंदुस्तान में और लोगों ने कहा अरे ऐसे ही बच्चा है, अभी बीए कर रहा है, ऐसे पाकिस्तान बना लेगा। और मजेदार बात, किसी मुसलमान ने अपोज नहीं किया। पाकिस्तान की जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम के खिलाफ है। मुसलमानों की कौन सी जमीन? भाई तुम्हारा बाप का जितना एरिया है वो सब तुम्हारा ही तो है। तो या तो तुम कहो कि ये ब्रह्मांड नहीं है अल्लाह का, ये पूरा यूनिवर्स मुसलमानों का है। तो लोगों ने रहमत अली की बात को बड़ा मजाक में लिया कि अरे ऐसे ही बच्चा है। किसी को क्या पता था कि इसने जो आज ये कॉन्सेप्ट दिया है ये किसी दिन एक हकीकत में बदल जाएगा और पाकिस्तान एक नेशन बन जाएगा और बना, मुसलमानों का देश बना। और कितना शानदार, हर मुसलमान के पास मर्सिडीज है वहां। कहानी यहां पे शुरू हुई, डिस्कशन होने लगा, इंटरनेशनल फोरम्स बनने लगे, डिस्कशन ये वो वगैरह वगैरह। फिर एक बड़ी जबरदस्त घटना घटी दुनिया में, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया सब एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन बीच में फिर एक कांड हो गया। पहले तो तीनों एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये तीनों साथ लड़ रहे थे और तीनों कैपिटलिस्ट। पर बीच में एक और दुर्घटना घट गई। 1917 रशियन रेवोल्यूशन एंड रशिया बिकम्स कम्युनिस्ट एंड कम्स आउट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब रशिया की लोकेशन देखो और अरब वर्ल्ड की लोकेशन देखो, करीब में। और कम्युनिज्म के नियम और इस्लाम के नियम बहुत मिलते हैं। जैसे एक मुसलमान यहूदी के साथ रह ही नहीं सकता, हिंदू के साथ रह लेगा, ईसाई के साथ रह लेगा। हिंदू के साथ तो बड़े मस्ती से रहेगा, बिरयानी, लेकिन यहूदी के साथ नहीं रहता, क्योंकि यहूदी का मेन धंधा क्या है? ब्याज। और इस्लाम सबसे ज्यादा ब्याज के अगेंस्ट में है। मतलब फंडामेंटली दोनों के बीच पट नहीं सकती, फंडामेंटली नहीं पट सकती। ब्याज, इंटरेस्ट सिस्टम, फिर खाना, पोर्क। तो ये हुआ कि यार ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि यार अगर ये सारी अरब कंट्री इसके साथ हो गई, कम्युनिस्ट के साथ, तो सारा एनर्जी रिजर्वायर तो इनके पास पहुंच जाएगा। और अगर एनर्जी रिजर्वायर रशिया के पास पहुंच गया तो हम तो झुंझुना हो जाएंगे, फिर हमारा तो खेल ही खत्म हो जाएगा।
तो जब ये वॉर चल रहा था उसी वक्त ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन दी, बड़ी प्यारी, 1917। कौन था फॉरेन मिनिस्टर? ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर कौन था 1917? पकड़े तुम। 1917 ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन दी, उसको बोलते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर डिक्लेरेशन, ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, बेल्फोर, आर्थर बेल्फोर। इन दिस डिक्लेरेशन ब्रिटेन सेड दैट पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। अब ये बड़ी घटना थी भाई, दुनिया का जो लंबरदार है ब्रिटेन, वो कह रहा है कि हाँ यार सही बात है यार। आज की डेट में चाइना कह दे कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, खत्म। यार दुनिया के जो लंबरदार हैं बड़े बड़े, उसमें से एक चाइना भी है, और पड़ोसी है हमारा, वो ताकतवर पड़ोसी है। और कल अगर चाइनीज प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आ जाए, यो वी आर एब्सोल्युटली सॉरी एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, खत्म। वो कश्मीर में जितने सेपरेटिस्ट है सब कहेंगे भैया जय श्री राम। तुम तभी तक बोल सकते हो अगेंस्ट में जब तक कोई पावरफुल आदमी तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, वरना कोई सेपरेटिस्ट हैं, उनके पीछे कोई ताकत होगी, फंड देती होगी, मॉरल सपोर्ट की चिंता मत करना, इंटरनेशनल मुद्दे गरमा के रखेंगे, कश्मीर तुम्हारा है। बिना बैकिंग के अगर कोई आवाज उठा रहा है तो पागल है। अब दलाई लामा बेचारे नॉन वायलेंस, उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करता, किस लिए करे? अभी कल अगर वहां ऑयल निकल आए तिब्बत में और ये हो जाए कि भैया तिब्बत में अगले 1000 साल का ऑयल पड़ा हुआ है, तुरंत अमेरिका कहेगा यूएन में कि वी हैव टू रिपेंट, व्हाई वी डिड नॉट सपोर्ट दलाई लामा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मोदी जी तुरंत ताव में आ जाएंगे खटाक से कि भाई यूएस कह रहा है, तो फ्रांस का स्टेटमेंट आ गया, नाटो का स्टेटमेंट आ गया कि वी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एंड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इन द वर्ल्ड एंड डेमोक्रेसी वी ऑल साइड विद दलाई लामा। तुरंत अमित शाह मोदी जी कूद के मिसाइल लेके बैठे हीरो होंडा स्प्लेंडर पर सीधे लाहौर की तरफ भाग रही। अब बोलो, तो 1897 में जो बात कही थी वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गई कि यस, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो बड़े लंबरदार हैं उन्होंने मान लिया कि करेक्ट सही कह रहे थे तुम लोग, हम भी खोजे, हमारे यहां भी किताब रखा हुआ है, सही कह रहे थे, तुम्हारा पुरखा लोग उधर ही रहता था। अरे यहूदी बोले इतना मत बताओ। तो यहां पर एक बात कंफर्म हो गई कि भैया इंटरनेशनल कम्युनिटी के लंबरदार का एक्सेप्टेंस मिल गया। किसका? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन के बारे में 1917 में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। फिर अरब के लोगों ने कहा कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन यहां यहूदी कोई है नहीं। हाँ बोले आ रहे ना, भेजेंगे अभी। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, और जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो 1920 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सेवरस and between allied powers and Turkey, Britain and Turkey, allied powers and Turkey, and Britain took away West Asia from Turkey. ब्रिटेन ने क्या किया? टर्की से क्या ले लिया? वेस्ट एशिया ले लिया। फिर इन लोगों ने क्या किया? ब्रिटेन और फ्रांस ने वेस्ट एशिया को अंडर मैंडेट सिस्टम, ब्रिटेन एंड फ्रांस अंडर मैंडेट सिस्टम डिवाइडेड वेस्ट एशिया अमंग देम, आपस में बांट लिया। तो फ्रांस को मिला सीरिया, ब्रिटेन को मिला इराक, पैलेस्टीन, ये सब ब्रिटेन को मिला, और फ्रांस को मिला सीरिया कि तुम इसको संभालो, हम ये संभालते हैं। तो पैलेस्टीन किसके प्रोटेक्शन में आया? ब्रिटेन के। एंड हियर ब्रिटेन स्टार्टेड गिविंग लैंड ऑन लीज टू ज्यूज, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंट्री ऑफ ज्यूज इन पैलेस्टीन।